हमारे ज़्यादातर किसानों की धान में बालियाँ निकल रही है। कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनके खेतों में जो धान लगा हुआ है उसमें बालियाँ निकलना शुरू हो गया है, यानी कबोट अवस्था चल रही है, तने में बालियाँ निकल रहा है। लेकिन जब बालियाँ धान के खेतों में निकल आती है तो उसमें दाने खाली क्यों रह जाते हैं? दाने पिचके हुए क्यों रह जाते हैं? दाने में अच्छे प्रकार से भरपूर दाना नहीं होता है। दाना में भराव पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण से धान का जो दाना होता है वो वजनदार नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है आज बताएंगे आप सभी को। आप मेरे वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को फुल वीडियो देखें, और हो सकता है कि लंबा भी वीडियो बन जाएगा आपको समझाने के चक्कर में, तो आप इस वीडियो को छोड़ कर ना जाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं कि धान चिपका हुआ क्यों रहता है और दाना खाली क्यों रह जाता है। चलिए किसान भाई, अब बात करते हैं कि धान में जब बालियां निकल आते हैं उसमें दाने का भराव भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी दाने के बीच में ऐसा दाना पकड़ा जाता है जो भरा हुआ नहीं रहता है। उसके पीछे कुछ कारण है किसान भाई, और सबसे बड़ी गलतियां हम सभी किसान कर देते हैं उसको खाद देते समय। तो कौन सी गलतियां हैं जो हम सभी किसान कर बैठते हैं जिसके कारण से धान खाली रह जाता है और कुछ धान भर जाता है, जिसके कारण से अच्छे मुनाफा नहीं हो पाता है। सबसे पहले किसान भाइयों, गलती क्या करते हैं कि जब कल्लों में धान का फुटाव हो रहा होता है, कल्ले जो होता है उसके अंदर में जब धान आने पर होता है, उसके अंदर में धान जब रहता है, तब किसान भाई नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के साथ आप जिंक, सल्फर और जो भी खाद हैं सब कुछ मिला करके आप उस समय डालते हैं जब कल्ले में बालियां निकलने को होता है या निकल जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहला गलती तो ये आप करते हैं कि कल्लों के धान जब निकलता है, कल्ले में धान का जब फुटाव होता है, तब आप ये प्रयोग करते हैं। पहला गलती ये हो गया। वहाँ पर उस समय कुछ ऐसे तत्वों का ज़रूरत पड़ता है, कुछ ऐसे पदार्थ का या खाद का ज़रूरत पड़ता है जिसको आप पूरा नहीं करते हैं और गलत खाद डाल देते हैं। इसकी वजह से किसान भाइयों, दाने जो भराव का समय होता है उस समय कुछ दाने खाली पड़ जाते हैं जो कभी नहीं भर पाता है, जिसके कारण से मुनाफा कम हो जाता है, वज़न कम हो जाता है। सबसे पहले किसान भाइयों, धान के कल्ले में और धान के फुटाव जब होने लगता है तो उस समय आप अपने धान में नमी बना कर रखिए। अगर सीधा बोला जाए तो आप अपने खेतों में हद तक कोशिश कीजिए कि उसमें पानी लगा हुआ रहना चाहिए। अगर आप खेत में पानी नहीं भर सकते हैं तो किसी भी प्रकार से उसमें नमी होना ज़रूरी है, हल्की सी गीली होना चाहिए वो उस खेत का मिट्टी। जब तक आपके धान के खेतों में धान में भराव ना हो जाए, दाना भरपूर ना हो जाए, तब तक आप अपने खेतों में नमी बना करके रखना है या आपको पानी डाल के रखना है। क्योंकि उस समय जब आप अपने खेतों में पानी या नमी बना के रखते हैं तो आपके जो धान का कल्ले का जो बालियां निकलते हैं वो लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं और उसमें दाना भी भरपूर भरा जाता है। किसान भाइयों, आपने एक चीज़ तो देखे होंगे अपने खेतों में कि जिस खेत में नमी ना हो, पानी ना हो और उस खेत में अगर बालियां निकल रहे हो आपके धान में, तो उसका जो धान का लंबाई होता है वो भी छोटा हो जाता है। मजबूत जो उसमें जो घनाव होता है, जो अधिकतर मात्रा में धान का दाना बनता है, वो भी थोड़ा कम पड़ जाता है। क्योंकि इसका रीज़न है कि आपके खेतों में पानी या नमी बहुत कम है। अगर पानी और नमी आप बराबर रखते हैं तो आपके धान का जो फुटाव होता है वो बराबर होता है और सब कुछ भरपूर होता है। कल्ले लंबे होते हैं, फुटाव लंबे होते हैं, घने होते हैं और भरपूर दाना
पुष्ट बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि धान में जब फुटाव होने लगे, धान निकलने लगे तो कौन सा स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों किसान भाइयों, इसी बीच में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। आप अपने धानों में नमी या पानी डाल के नहीं रखते हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती ये करते हैं किसान भाइयों कि जब धान में बालियां निकलते हैं, फुटाव होने को होता है, तो आप उस समय यूरिया डाल देते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं। ये गलती नहीं करना है, आपको यूरिया नहीं डालना है। कुछ किसान भाइयों हैं जो कल्ले फुटाव के समय में यूरिया डाल देते हैं, जिससे कि फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो जाता है। जब हमारे धान में फुटाव होने को होता है, बालियां आने को होता है, तो धान का जो पौधा है वो लंबा हो जाता है, पत्तियां भी घने हो जाते हैं। उस समय अगर खेतों में यूरिया डाल देते हैं तो फुटाव तो लंबा हो जाता है, बालियां लंबे हो जाते हैं, पत्ते भी बढ़ जाते हैं और घने भी हो जाते हैं, जिसके कारण से पौध को गिरने का संभावना 80% हो जाता है, यानी बहुत बढ़ जाता है। और अगर इसी बीच में कहीं हल्की ज़ोर से हवा चली तो यह पौधा गिर जाता है, और जैसे ही पौधा गिर जाएगा तो फिर उसमें दाना जो है भरपूर नहीं होगा, और इसी के कारण से दाना कुछ खाली रह जाते हैं, कुछ चिपके रह जाते हैं और मुनाफा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा गलती नहीं करना है किसान भाइयों, और अपने खेतों पर ध्यान रखें कि पानी और नमी को बराबर रखना है। आपको कोई भी खाद सीधा नहीं देना है उस समय जिस समय आपके धान में फुटाव बालियां होने को हो या फुटाव या बालियां निकल गया हो। आपको कोई भी खाद सीधा नहीं डालना है, और उसको कोशिश करें कि स्प्रे के द्वारा अपने धान पर डालें, अपने खेतों में डालें और नमी बना के रखें, पानी बना के रखें। आपको इस समय कौन से खाद का प्रयोग करना है स्प्रे के द्वारा, वो अभी आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ नाइट्रोजन जो है 0% वाला लेना है। एनपीके में नाइट्रोजन 0% होता है, यानी कि यूरिया उसमें मिक्स 0% होता है। आपको खाद का पैकेट लेना है NPK 05234। आप सही से देख लीजिए, NPK 05237। किसान भाइयों, NPK 05234 में नाइट्रोजन 0% होता है और फास्फोरस जो है 52% होता है, और 34% पोटास की मात्रा पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि इस समय धानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फास्फोरस का होता है, जो 52% है। आपको इसी खाद का इस्तेमाल करना है। फास्फोरस का काम है कि मिट्टी से जड़ों से बालियां तक, यानी जहां पर धान निकल आया है वहां तक भोजन को पहुंचाना, और पौष्टिक तत्वों को मिट्टी से खींच करके उस दाने तक पहुंचाना। पोटेशियम का काम है कि जो दाना निकला हुआ है उसमें भरपूर दाना भरता है, और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठे करते हैं दाना की जगह पर, जहां पर धान की दूध या उसके अंदर में जो फल होता है उसको भराव के लिए पोटेशियम का काम है। और धान में जो फूल शुरू में आते हैं उसमें पोटेशियम बहुत ही अच्छे कारगर साबित होते हैं। और आप कोशिश करें कि स्प्रे के रूप में बोरन का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि बोरन में बहुत ही अच्छे तत्व पाए जाते हैं, जो लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही इसमें शक्ति होता है फूल और फल को बचाने में और फूल और फल को बनाने में। इसका जो अब प्रयोग करने का जैसे अगर इसके डोज की बात करें, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, इनके डोज की बात करें, NPK 05234 खाद का अगर डोज की बात करें तो आपको प्रत्येक एकड़ में 1 से 1.5 kg देना है। और बोरन जो आपको लेना है वो 100 से 120 के ग्राम में प्रत्येक एकड़ में डालना है, और इसको स्प्रे के रूप में प्रयोग करना है। दोनों का जो घोल बनाएंगे, बोरन का और NPK खाद का, इनका अलग अलग घोल बना करके
उसके बाद एक ढोल में एक ही बार में मिक्स करके स्प्रे करेंगे। इसको स्प्रे करते समय आपके ध्यान में यह रहे कि आपके खेतों में नमी होना चाहिए या तो पानी होना ज़रूरी है। इसके बाद किसान भाइयों, जब आपके धान में बालियां निकल आते हैं उस समय आपको NPK 0 जब बालियां निकल आते हैं तो आपको उस समय NPK 0050 लेना है। इसमें पोटाश भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दाने को भरपूर मात्रा में भरते हैं, चमक लाते हैं और दाने पर लाइट लाते हैं, और जो भी नीचे में खनिज लवण हो उसको पौधे में खींच करके पौधे के द्वारा खींच करके अपने दाने में ले जा कर के इकट्ठे करते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती है कि आप धान में जब फूल बन रहे होते हैं तब आप स्प्रे कर देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है। आपको जो अभी ये तरीका बताए हैं स्प्रे करने का, खाद डालने का, ये जो है आप जब फूल बंद हो जाए, दाना हल्की सी भरने लगे, तब आपको ये खाद का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, जब आपके खेतों में, धान के खेतों में बालियां निकलने को होता है या निकल जाते हैं, उस समय आप ये गलती कर देते हैं जिसके कारण से आपके खेतों में धान का बालियां जो है छोटा पड़ जाता है और चिपका हो जाता है। दाना भरता नहीं है, खाली रह जाता है और धान भी गिर जाता है, धान का पौधा भी गिर जाता है, जिसके कारण से कुछ जो है दाने बालियां खाली रह जाते हैं और अच्छे मुनाफा वज़न देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।